साथ ठाणे से जुड़ रहे हैं। सुधीर जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं आपका रेगुलर शो देख रहा हूं और बार बार जो मार्केट का जो कंडीशन है वो काफी मतलब चिंताजनक है। अभी लग रहा है सर कि जो भी शेयर में इन्वेस्ट पोजीशन बनाया है वो सब में लॉस बुक हो रहा है। तो मैंने कैनफिन जो है 596 में लिया था 50 शेयर्स। तो आपके से मैं 2-3 सवाल और भी पूछ चुका हूँ। सब में एक्चुअली डे बाय डे देख रहा हूँ कि मार्केट की कंडीशन खराबी हो रही है अभी। तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए सर? मैं कैनफिन होम फाइनेंस रखना चाहिए या क्या करूं? मतलब लॉन्ग टर्म भी रखूं क्या? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या चाहिए, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स। ओके सरवेन जी, कैनफिन होम्स इन्होंने जहां से लिया था, झा साहब ने, वहां से स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। अभी क्या करें, होल्ड करें क्या इसको अभी? देखिए, मेरी राय तो इनको यहाँ रहेगी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ वीक है तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। यहाँ से तो मैं इनको बेचने की राय नहीं दूंगा, काफी नीचे इनके भाव से, बट थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अगर उछाल आए, 5-7% का उछाल आए, इनके कॉस्ट के थोड़ा आसपास पहुंचे, तो मेरी राय यहाँ से इनके लिए एग्जिट के लिए रहेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर यहाँ पे कोई आउट परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। तो बाद में ले सकते हैं, बट फिलहाल उछाल में निकल जाए। अगला सवाल है रोहित का, गुरुग्राम से। रोहित जी बताइए क्या सवाल है। सर मैंने 1950 में अडानी एंटरप्राइजेज में एंट्री की थी 200 शेयर के साथ। सर अभी क्या करना चाहिए? सरवेन जवाब देंगे इसका? नहीं सर, अडानी को तो माफी चाहूंगा, छोड़ देते हैं थोड़े दिन के लिए। अच्छा, कई सारे हमारे एनालिस्ट इसका जवाब नहीं देते हैं, फिर भी मैं सवाल क्यों लेके आता हूँ या क्यों लेता हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे निवेशकों की, दर्शकों की दिलचस्पी वाले स्टॉक्स हैं। तो अगर मैं एकदम इग्नोर करूंगा तो लोग कहेंगे सवाल ही ले रहे हैं। तो सवाल लेके आपके सामने पूछवाता हूँ। देखिए रोहित भाई, इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है। तो जब डेली बेसिस पे इतना न्यूज़ फ्लो होता है ना, तब चार्ट पे कोई राय देना बड़ा मुश्किल काम होता है। चूँकि आपने 1950 पे लिया है और स्टॉक 1805 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको करीब 100 रुपये कितना नीचे आ ही गया होगा। तो अब इसमें कोई राय देना कि आप लॉस बुक कर लो या ये कहना कि बने रहो इसमें बड़ा पैसा बना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल। तो मेरी राय ये है कि आप इसको भी ऐसे रखिए और न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखिएगा। अगर कोई एनालिस्ट इस पर राय देने के लिए एग्री हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा उससे राय दिलाने की, लेकिन अदरवाइज बहुत न्यूज़ फ्लो वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा पेशेंस। इसमें एक डेटा पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, बाकी ये खुद समझदार है। 2018 का टॉप जो तकरीबन मिड कैप का टॉप था, मिड कैप इंडेक्स का टॉप था, और तकरीबन 50% स्टॉक वो हाई निकाल नहीं पाए BSE 500 के। मे भी एक 40 से 50% स्टॉक BSE 500 में वो 2018 वाला हाई नहीं निकाल पाए, बहुत सारे मिड कैप नहीं निकाल पाए। उस साल का क्लोज इसका 180 रुपए था और आज अभी 1800 रुपए है। तो बाकी आप समझ लें, वहां से भी ये भी 10x है। तो जो सोचता है कि करेक्शन आ गए हैं, करेक्शन चीजों में हो जाते हैं, बट अभी भी ये 2018 के लेवल से 10 गुने पे खड़ा है। जी, एक और सवाल लेते हैं प्रीतम सिंह जी का, मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिया हुआ है 373 शेयर, और वो लिया हुआ है मैंने 2225 रुपए 9 पैसे के रेट पे। ओके। और एक NHPC लिया हुआ है मैंने 14,600 शेयर, वो लिए हुए हैं मैंने 40 रुपए 33 रुपए के, 33 पैसे के प्राइस पे। तो मुझे ये जानना था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ओके, दोनों लेते हैं। सरवेन जी NHPC पहले बताइए, काफी बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है, 40 रुपए 33 पैसे पे जी, 1 रुपए 17 पैसे का इनको फायदा हो रहा पर शेयर। 14,600 शेयर है, क्या करेंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे तो मैं इनको राय दूंगा कि अभी ट्रेड इनका ठीक है और अभी स्टॉक मोमेंटम और वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उसने अभी लास्ट फ्राइडे को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, कॉस्ट के ज्यादा लंबा रिस्क ना ले, बट कहीं कॉस्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। मेरे हिसाब से 3940 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के रखें। किसी कारण से उसके नीचे जाता है तो एक बार निकलने की मैं इनको राय दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे होल्ड रखें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करें? इन्होंने 2225 रुपए में खरीद रखा है। देखिए जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, वैसे ही ये भी रिलायंस भी अपने बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। लास्ट अगर आप उसका एक 5-6 क्वार्टर का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक ये जो दायरे इसके बने वो तकरीबन यही बने, 2150 से लेके ऊपर में तकरीबन 2750 का जो एक दायरा बना इसका। तो आई थिंक उन दायरों के एकदम लोअर एंड पे अभी है, तो यहाँ से नई राय कोई नहीं है। आई थिंक रेंज रहेगी इसकी, जब तक 2150 के ऊपर बना हुआ है ये अज्यूम करके चलेंगे कि 2150 टू 2750 की रेंज रहेगी। तो अभी अपने रेंज के लोअर एंड पे है, तो ताजा इन्होंने ट्रेड अगर लिया है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 2148 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के रखें, ये राय मिल गई। और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज
इस चैनल का मालिक है जो आप देख रहे हैं, इसलिए कोई भी एक्शन करने से पहले एक और राय अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संदर्भ में खास तौर पे। एक सवाल और लेते फटाफट। योगेश जी हैं गाजियाबाद से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मेरे दो सवाल है। एक वाटेक 500 शेयर हैं 307 और इंडसइंड बैंक 200 शेयर 1112। 1112। सरवेन जी पहले वाटेक वाबाग 500 शेयर 307 रुपए पे। देखिए इनकी होराइजन का ट्रेडिंग है मेरे हिसाब से, तो फिर अभी इसने क्लियर ब्रेकआउट्स नहीं दिए हैं। इसके जो मेन दायरे हैं वाबाग के वो हैं तकरीबन 380-400 के आसपास इसके बड़े इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं। तो मैं इनको 1 से 3 महीने का ही दायरा दूंगा। आई थिंक ट्रेड में है तो मुनाफे में भी है तो बने रहें। आई थिंक कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें और 350 to 370 की एक रेंज है, वहां पे प्रॉफिट मुनाफा भी लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक 380-400 के ऊपर जाएगा नहीं, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने के चांस नहीं है। तो ट्रेडिंग करते रहें। मोटा मोटी 300 से लेके 370 तक की रेंज है। और इंडसइंड बैंक 1112 रुपए पे। देखिए यहाँ तो मैं इनको यही रह दूंगा, जिस तरह से बैंक निफ्टी के रुझान अभी ये काफी देर मेरे ख्याल से खड़े रह गए इसमें, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 39,000 तोड़ देगा तो यहाँ पे भी इंडसइंड बैंक में भी और प्रेशर आ सकता है। और अभी जो मुझे इमीडिएटली इसकी जो रेंज दिख रही है लास्ट 4-5 क्वार्टर्स की, वो मुझे यही दिख रही है कि 800 से लेके तकरीबन 1200 की इसकी मोटा मोटी रेंज रही है। तो फिलहाल रेंज के बीचों बीच में है, बहुत ज्यादा कोई क्लियर रिवॉर्ड्स नहीं है, बट राय यही है अगर कोई उछाल मिले तो मेरे ख्याल से निकलने की कोशिश करें। प्रेशर अभी यहाँ पे बने रहेंगे 1 से 2 क्वार्टर। तो उछाल में निकलने की सलाह है आपको इंडसइंड में, और वाटेक वाबाग में जो आपका बाइंग प्राइस है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, चूँकि भी आप प्रॉफिट में है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो उससे भी बाहर निकलिएगा। विनोद खंडेलवाल जी हैं मुंबई से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए सर। सर मैंने गुजरात अल्कली शेयर परचेज किया था अभी लास्ट वीक में, अबाउट 1 week 10 days बिफोर, एट द रेट ऑफ 631.60। अभी बॉटम पर चल रहा है, तो आप गाइड करिए। एंड आई एम रेडी टू होल्ड फॉर 6 months और 1 year इवन दो। आपने जब लिया था अभी पिछले हफ्ते तो क्या सोच के लिया था, 1 हफ्ते के लिए कि 1 साल के लिए? ऐसा नहीं है 1 हफ्ते के लिए नहीं, 6 महीना 1 साल के लॉन्ग टर्म के लिए लेता ना। ठीक है। सरवेन जी 631.60 पे लिया है और इस समय है 598.30, 32-33 रुपए का नुकसान है। साल भर के नजरिए से लिया है तो क्या करना चाहिए अब? देखिए अच्छा है कि भी उन्होंने इस करेक्शन के बाद लिया है, तो ऑलमोस्ट ऊपर से आप देखिए 40% के करीब का करेक्शन आ गया है। तो मैंने वही बोला कि इस साल में जो स्टॉक्स ने तकरीबन 40-50% के करेक्शन दे दिए, उनके साथ मैं यही बोलूंगा कि चलिए एक बढ़िया करेक्शन डेफिनेटली उन्होंने पूरा किया है। तो आई थिंक इनके पास टाइम फ्रेम है, होराइजन है। ट्रेडिंग स्टॉक तो ये है नहीं, वॉल्यूम्स बड़े थिन रहते हैं इसमें। अगर आप जाके देखेंगे तो वॉल्यूम्स थिन रहते हैं और ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से 1 साल के हिसाब से डिलीवरी में लिया है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और इसको टाइम दें, शायद पैसे यहाँ डेफिनेटली बनने चाहिए। तो इसमें बने रहने में सलाह है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा है कि आपने करेक्शन पे इसको लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन दिलप्रीत कौर का है, इन्होंने एनसीसी राय मांगी है। 1000 शेयर इनके पास है, एवरेज प्राइस है 72 रुपये। ठीक। और हाँ, एक बीएल भी इन्होंने ले रखा है 1500 शेयर 70 रुपये पे। दोनों में बताइए क्या, दोनों का भाव 70-72, एक बीएल और एक एनसीसी। जी आई थिंक दोनों ही ट्रेड इनके ठीक जा रहे हैं और मेरे हिसाब से दोनों में इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से एनसीसी में जो मुझे अभी लेवल्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो इसका प्रीवियस जो कंजक्शन जोन था वो तकरीबन 96-97 के आसपास था, उसके ऊपर ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। तो आई थिंक 95-40 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखे एनसीसी में और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। और जहां तक बीएल की बात है, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 90 के आसपास उसको अच्छे सपोर्ट्स आते हैं। 88-90 के आसपास की जो रेंज है वहां पे सपोर्ट्स अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बने रहे 87-40 के स्टॉप लॉस से। ओके, अभिषेक दास जानना चाहते हैं कि बजाज फाइनेंस इन्होंने ले रखा है, 3 शेयर है इनके पास 6119 के भाव पे, 6119 रुपए पे, 3-4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अब देखिए दायरा तो उन्होंने बहुत लंबा बता दिया है, तो आई थिंक यहाँ पे भी अगर 1-2 क्वार्टर के करेक्शन हो गए हैं और एक 8-1 हज़ार वाली चीज जो है आपको तकरीबन 25% करेक्शन के बाद यहाँ मोटा मोटी मिल रही है। मेरे हिसाब से अगर उतना लंबा होराइजन है तो मैं यही बोलूंगा कि अच्छा स्टॉक है, ट्रेड में बने रहें और उतना टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पैसे बनने चाहिए। 6-12 महीने खराब रह सकते हैं बट उसके बाद इनके पैसे बनने चाहिए।
ओके, इसमें किसी ने 8,000 का एक टारगेट दिया, अभी पिछले हफ्ते ही वो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी। अच्छा, टीसीएस में एक राय चाहिए, आज 1.5% नीचे है, 3130 रुपये पे आ गया है। एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी हुआ, राजेश गोपीनाथन जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए प्रबंधन है वहाँ पे, और ये स्टॉक शुक्रवार को भी फ्लैट बंद हुआ था, रादर थोड़ा बहुत 10-5 रुपये नीचे ही था, आज 1.5% की कमजोरी है। चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है इस पे? देखिए, ओवरऑल इंडेक्स, जैसे भी हमने मेटल्स की बात की थी, दो ये जो इंडाइसेस हैं या दो ये सेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा ग्लोबल फ्लेवर है, जिसमें मेटल्स और आईटी और भी हैं, बट इनमें सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से दोनों में प्रेशर्स रहेंगे। आईटी इंडेक्स भी, मैं जब यूएस के नैस्डैक के भी चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि जून 22 के लो टूटेंगे वहां पे, और वही सारा प्रेशर मुझे यहाँ पे भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो जून में हमने लोज बनाए, जो हमने लास्ट ईयर जो हमने लोज बनाए हैं आईटी इंडेक्स में भी, जून सितंबर वाले, इसका जो लो है वो जाके सितंबर में बनाए। तो आई थिंक यहाँ पे भी वो वाले लोज भी मेरे को लगता है आईटी इंडेक्स के भी टूटेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भी यहाँ पे और प्रेशर रहेगा, और ये जो पीछे इसने जो लोज रखे हैं सितंबर वाले क्वार्टर में 2926, आई थिंक वो लोज टूटेंगे और उससे कम 8 से 10% और नीचे जाएगा। तो आई थिंक आईटी के बॉटम में अभी टाइम है। आईटी के बॉटम में अभी टाइम है, और इससे दुनिया बड़ी उथल पुथल मची हुई है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने व्यू देने के लिए। मार्केट इस वक्त जो है कमज़ोर ही बना हुआ है, थोड़ा बहुत कोशिश करता है, वो 172 पॉइंट नीचे रह गया, अभी 200 गया, तो मतलब 30 पॉइंट की रिकवरी आप कह सकते हैं।